हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड 2023 का है, लेकिन अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब दिया है? 9 जनवरी 2024 को। ठीक है, अभी जनवरी 2024 में ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। तो कौन कौन से अवार्ड पर हम लोग बात करेंगे? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अन्य जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हैं उन सबको लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखते जाइए आप लगातार, और हाँ, लाइक बटन दबा देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में ब्रीफ देख लेते हैं। खेल रत्न पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया है, 26। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 5 कोच को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 3 कोच को दिया गया है। ओके, ध्यानचंद पुरस्कार 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये टोटल इतने अवार्ड्स दिए गए हैं। 2023 का अवार्ड है, 2024 में दिए गए हैं 9 जनवरी को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? कौन है विजेता? तो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साई राज रंकीरेड्डी। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये रहा फोटोग्राफ इनका, दोनों युगल जोड़ी हैं, एक साथ खेलते हैं। ठीक है, फिलहाल ये पहुंच नहीं पाए राष्ट्रपति भवन क्योंकि इनका एक गेम्स चल रहा है, मलेशिया ओपन सुपर 1000। तो ये दोनों वहाँ खेल रहे हैं, इस वजह से ये अवार्ड सेरेमनी में नहीं आए। अच्छा, ये दोनों खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो ये BWF वर्ल्ड विश्व रैंकिंग जो है उसमें नंबर 1 जोड़ी है। BWF विश्व टूर 1000 सीरीज जीतने वाली ये जोड़ी है। और इसके अलावा बैडमिंटन में जो 19th एशियन गेम्स हुआ था तो उसमें गोल्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय युगल खिलाड़ी हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं और सात्विक साई राज रंकीरेड्डी वो आंध्र प्रदेश से हैं। तो यहाँ पर सवाल होगा, खेल रत्न अवार्ड ये किनको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? तो देखिए, ये खेल रत्न अवार्ड पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में जो शानदार काम किया गया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा, इसका भी आंसर है ए और बी दोनों, यानी मंजूषा कंवर, कविता सेल्वाराज और विनीत कुमार शर्मा। ठीक है, तो ये 3 हैं, इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। मंजूषा कंवर वो महाराष्ट्र की हैं और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1991 में पहली बार भारत में जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप है तो वो उन्होंने खुद पहली बार जीता था। ठीक है, दूसरा नाम है कविता सेल्वराज, वो तमिलनाडु से हैं, कबड्डी खिलाड़ी हैं। 2010 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य थी। विनीत कुमार शर्मा, ये देख रहे हैं अवार्ड मिला राष्ट्रपति के द्वारा, तो उन्होंने 1986 में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित जो 10th एशियन गेम्स था उसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1982 में न्यू दिल्ली में जो आयोजित हुआ था एशियन गेम्स उसमें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? टोटल कितने खिलाड़ी हैं इस बार 2023 का? आंसर होगा 26। ठीक है, 26, और ये अवार्ड दिया गया है 2024 को 9 जनवरी को। तो अर्जुन अवार्ड की जो घोषणा है ना वो तो दिसंबर के लास्ट में हो गई थी, लेकिन अभी 9 जनवरी को अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो अब देख लेते हैं कि ये अवार्ड किन्हें मिला है, ये कौन है 26 खिलाड़ी जिनको ये अवार्ड मिला है। तो एक एक करके आपको फोटोग्राफ के साथ बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से ये देखते जाइए और इसका PDF भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो पर ध्यान दीजिए आप। ओके, तो पहले खिलाड़ी हैं ओजस प्रवीण, वो तीरंदाजी से हैं, उसके खिलाड़ी हैं। दूसरी खिलाड़ी हैं अदिति गोपीचंद, ये भी तीरंदाजी। और तीसरे खिलाड़ी हैं मुरली श्री शंकर, ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से यानी दौड़ में, मोहम्मद
हुसामुद्दीन वो मुक्केबाजी से हैं। आर वैशाली शतरंज, ओके। मोहम्मद शमी उनको भी अवार्ड दिया गया क्रिकेट से। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी के लिए मिला अवार्ड। दिव्य कीर्ति सिंह ये घुड़सवारी ड्रेसेस के लिए अवार्ड मिला है इनको, ओके, उस खेल के लिए। दीक्षा डागर उनको गोल्फ के लिए मिला। कृष्ण बहादुर पाठक इनको हॉकी में खेल के लिए। सुशीला चानू इनको भी हॉकी में खेल के लिए ये अवार्ड मिला है, ओके। पवन कुमार उनको कबड्डी के क्षेत्र के लिए मिला है। ऋतु नेगी इनको कबड्डी, और नसरीन इनको खो खो स्पोर्ट्स के लिए ये अवार्ड मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। अगला नाम है पिंकी, लॉन बॉल्स के क्षेत्र में, उस खेल में। अगला नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शूटिंग के क्षेत्र में। ईशा सिंह भी शूटिंग में, उनको ये अवार्ड मिला है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अगला नाम है हरिंदर पाल सिंह संधू, स्क्वैश में, ओके। अगली खिलाड़ी हैं अयहिका मुखर्जी, वो टेबल टेनिस से हैं। और फिर सुनील कुमार रेसलिंग में, कुश्ती। फिर अगला नाम है अंतिम पंघाल, कुश्ती में। अगला नाम है नाओरेम रोशिबिना देवी, तो वो वुशु में। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी में, ओके, पैरा तीरंदाजी में इनको मिला है। इनके दोनों हाथ जो है ना वो नहीं है, तो पैर से ही वो तीरंदाजी करते हैं, आर्ची। अगला नाम है इलूरी अजय कुमार रेड्डी, ठीक है, इलूरी अजय कुमार रेड्डी। ये क्रिकेट से हैं, लेकिन ये ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, नेत्रहीन जो क्रिकेट खेलते हैं वो। और अगला नाम है प्राची यादव, पैरा कैनोइंग में, ठीक है। तो ये टोटल लिस्ट है, एक बार मैं एक एक करके तमाम लिस्ट भी दिखा देना चाहता हूँ। ये टोटल जो 26 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार, तो उन सब की पूरी लिस्ट ये रही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ से उसको PDF डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पूरा डिटेल भी दिया हुआ है, ओके। तो ये टोटल 26 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। दो मुख्य सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, एक तो अर्जुन पुरस्कार से और दूसरा होता है खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है। तो इन दोनों के नाम, दोनों जितने खिलाड़ी हैं उन सब के नाम और जो स्पोर्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अंदर से सवाल आ जाते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर सवाल होगा कि अर्जुन अवार्ड जो है ना वो क्यों दिया जाता है। तो देखिए, पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेलकूद और गेम्स में मतलब उत्कृष्ट जो प्रदर्शन हुआ, नेतृत्व, खेल भावना, अनुशासन, इन सब की खूबियों की वजह से अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार 26 है। ये कुछ फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान आपके काम आ सकता है। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक, यानी 365 दिनों तक नेक्स्ट, वो आपको PDF मिलेगा करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो भी कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और उसके साथ में वीडियो के लिंक भी होती हैं। अगर आप किसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं PDF में और उसको अगर वीडियो के रूप में देखना है तो क्लिक करेंगे, वो वीडियो ओपन हो जाएगा। इसके साथ में मॉक टेस्ट मिलता है, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आ सकता है, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी में कितने खिलाड़ियों को मिला ये अवार्ड? आंसर होगा 5 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी में किन्हें अवार्ड मिला है? टोटल 5 थे, तो ये संख्या देख लीजिए, ये भी टोटल 5 ही है। आंसर का उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये कौन कौन जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से हैं वो भी देख लेते हैं। ललित कुमार कुश्ती से, रमेश यानी RB रमेश वो शतरंज से, महावीर प्रसाद सैनी वो पैरा एथलेटिक्स से, ओके, शिवन सिंह वो हॉकी से, और गणेश प्रभाकर देव रुखकर वो मल्लखम्ब खेल से। तो इन सबको ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, और ये रेगुलर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्कृष्ट कोच 2023 लाइफ टाइम कैटेगरी में किन्हें मिला है ये अवार्ड?
अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में किन्हें मिला है ये अवार्ड? आंसर का उपरोक्त सभी, ये सभी हैं, इन सबको अवार्ड दिए गए हैं। तो कौन कौन है? पहला नाम आप देख रहे हैं जसकीरत सिंह ग्रेवाल, ये गोल्फ खिलाड़ी हैं, गोल्फ के। दूसरा नाम है भास्करन ई, ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। और तीसरा नाम है जयंत कुमार पुशीलाल, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना वो खेल कूद में या गेम्स में लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसमें जो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनको सक्षम बनाने के लिए जो कोच काम करते हैं तो उन कोच को दिया जाता है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी MAKA ट्रॉफी 2023 मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आंसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ओके, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ये रहा फोटोग्राफ, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अवार्ड ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट रनर अप कौन रहा है यानी सेकंड स्थान पर? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। और तीसरे स्थान पर यानी सेकंड रनर अप कौन रहा है? तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर अमृतसर में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ओके, अच्छा, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी है वो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो जिस संस्थान के या जिस यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको ये ट्रॉफ़ी दी जाती है, उस संस्थान को या फिर उस यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संगठन को नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? आंसर का जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये बेंगलोर में है। ठीक है, तो इसको ये अवार्ड दिया गया है और इस यूनिवर्सिटी ने लगभग 32 वर्षों तक एथलीट को समर्थन दिया है और उनके खाते में 10 ओलंपियन भी हैं जिनको उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, और इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की सफलतापूर्वक मेजबानी भी की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किस संगठन को मिला है? आंसर का इसका ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी OMC। ओके, तो ये क्या है, कॉरपोरेट सामाजिक जो जिम्मेदारी है उस पहल के तहत तमाम खिलाड़ियों को ये सहायता देते हैं। हॉकी इंडिया के साथ उनकी साझेदारी है और उन्होंने टीम के ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है उसमें भागीदारी के लिए मदद वगैरह भी काफ़ी की है। तो इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है, यानी इस संस्थान को दिया गया है। क्या है? ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, OMC। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स में हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ही दिया क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, ढेर सारी चीज़ें आपको याद करनी है। खासतौर पर जो अर्जुन पुरस्कार है और खेल रत्न पुरस्कार है, ये दो चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी और भी टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से रिलेटेड, वो कल के करंट अफेयर्स में आपको देंगे। तो कल सुबह 8 बजे देखिएगा ज़रूर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। करंट अफेयर्स शानदार आपके लिए। बाय।